एक दिन सड़क पर जाती हुई पत्नी मिली। पति को देखते ही वह भागने लगी और भागते हुए तब यह देखा, आगे की कहानी हम बताते। एक दिन अमन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखने के बाद उसे लगता है इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है, और इसका नाम लेकर एकदम से उसको पुकारता है। वह कहता है कि निशा इधर आओ। जैसे ही निशा पीछे मुड़कर देखती है, एकदम से तेज़ी से भागने लगती है। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं उसकी बल्कि उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम दिनों पहले उसका तलाक हो चुका था, और उस किस्सा था कि वजह से लोगों का तलाक हुआ, और अब यह फाइनल उसे देखकर भाग रही थी। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए हम शुरू करते रहते हैं वीडियो को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर ज़िले में एक शादीशुदा जोड़ा रहा करता था। लड़के का नाम अमन होता है और लड़की का नाम होता है निशा। दोनों बड़े ही प्यार से एक घर में रहा करते थे। उनके पास मुश्किल ज़मीन थी, उस पर खेती करते थे, और उसी से उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। तभी अभी शादी भी हो चुकी थी कुछ दिनों पहले। तभी जो निशा है उसके मन में लालच जागने लगता है। जैसे ही दुनिया की चमक दमक में देखती है, वह यह सभी चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। नई नई साड़ी, नई नई जेवर हमारे घर भी होने चाहिए। नया नया बंगला, अच्छे अच्छे बंगले, अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में रखकर वह अमन से कुछ अच्छी तरह से बात नहीं किया करती थी। अब इस बात को अमन भी नौटंकी के समझता था, और अपनी पत्नी निशा से पूछता कि निशा, ऐसा क्या हो रहा है जो तुम इस तरह से उड़ती उड़ती सी रहती हो, तो उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। तुम बड़ी खेती बाड़ी से कम ध्यान लगाती हो, हमारा गुजारा नहीं होगा। तुम कोई काम नहीं कर रही हो और अपना ध्यान कहाँ पर लगा रही हो। इसके बाद अमन की समझ में आ जाता है कि यह दुनिया की चमक चौंध में खोकर खोखला हो गई है। उसे समझाता है, वह कहता है कि सब कुछ नहीं देखते। अगर तुम अमीर को देखोगी तो उन पर गरीबों को भी देखो जो हमसे नीचे है। हमारे पास कम से कम अपनी छत है, अपनी रोजगार है, और हम अपने बेलबुल पर ज़िंदगी तो जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोड पर के साइड पर पड़े रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निकालते हैं। इस बात को समझाने के लिए निशा को बहुत समझाता है, लेकिन निशा की समझ में कुछ भी नहीं आता है। धीरे धीरे करके कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन अमन अपनी पत्नी निशा से कहता है कि निशा, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, हमसे एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर निशा अमन पर झिलती है और कहती है कि बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। उस बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, हमारा गुजारा तो अच्छा से नहीं हो रहा है। तुम चाहते हो कि मैं एक और नन्ही सी जान दूँ इस दुनिया में लाऊं, तो हमारी तरह से तड़प पैसे के लिए तुम अच्छा सा कमा करो और उसके बाद ही बच्चा प्लान करेंगे। इस बात को कहकर वो अमन को चुप रह जाता है, और जैसे ही सुनता है वो गहरी सोच में डूब जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अभी निशा उसका तलाक हुआ भी नहीं था कि करवा चौथ आती है। वह अपने पति से लड़ाई किया करती थी। उससे कहती है कि तुम कमाते नहीं हो, घर पर ही पड़े रहते हो, ऐसे कैसे होगा, जीवन बीतेगा। एक दिन उस दोनों की लड़ाई होती है। उस लड़ाई के दौरान जो निशा होती है वह अपने मायके चली जाती है और सोचती है अगर मैं मायके में रहूँगी तो यह सुधर जाएगा, यह बढ़िया सी नौकरी करने लगेगा और हमारा गुजर बसर अच्छा होने लगेगा। उसके गुजर बसर में कोई दिक्कत नहीं थी। खेती बाड़ी किया करते थे और उसकी ज़रूरत के लायक पैसे उन्हें मिल जाया करते थे। और अब निशा मायके चली जाती है और मार्केट से उसकी एक पुरानी सहेली मिलती है। उसकी पति काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है और गाड़ी से उतरती है, नए नए कपड़े पहनती है और उसके बाद वह एक शॉपिंग मॉल में जाती है, वहाँ से कपड़े खरीदती है। निशा चुपके उसका पीछा करके देखती रहती है, उसे देखती रहती है, अपनी ज़िंदगी की इस तरह से जी रही है। उस लड़की के देखने के बाद उसके बाद में पता करती है और उसे पता चलता है कि इसका जो पहला पति था वह अच्छी से कमाता नहीं था, तो इसने उसे तलाक दे दिया। और दूसरा पति है जो इसकी हर ख्वाहिश पूरा करता है और उसे अच्छी तरह से रखता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रही है। निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचती है क्यों ना मैं अपने अमन से तलाक ले लूँ और अमन तलाक लेने के बाद अमीर पति से शादी कर लूँगी। मेरा क्या मतलब, मैं बार बार इसको समझाती रहूँ, यह मानता भी नहीं है। इस बात को सोचकर वह अपने घर वालों से बात करती है। उससे कहती है कि मैं अमन को तलाक देना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। घर वाले पहले तो थोड़ा सा उसको समझाते हैं, लेकिन जब वह नहीं मानती तो कहती है कि बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। पति अपने
अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात को जैसे ही अमन सुनता है तो वह सोचता है कि यह मजाक कर रही है। वह कहती है मजाक मत करो, अब मजाक का टाइम नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे जाए, तुम वापस आ जाओ। लेकिन इसके बाद निशा एक बार फिर से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, यह मेरा फैसला है। यह सुनने के बाद एकदम वो बौखला जाता है और वो उससे फ़ोन को काटता है और अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो अपने ससुराल वालों से बात करता है, लेकिन निशा के भैया भाभी निशा के माता पिता की तरह ही बात करते हैं, क्योंकि निशा ने पहले ही कह दिया था कि उसे इसके साथ रहना ही नहीं है। इस बात को सुनकर जो अमन है वह वापस आ जाता है। इस बात को जैसे ही अमन के माता पिता देखते हैं तो वह उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने निशा से बहुत प्यार करता था तो वह कैसे उसे भुला पाता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। अब निशा अमन को तो तलाक दे देती है और अमन अपने घर पर, निशा अपने घर पर। तलाक होने के बाद इस तलाक का बहुत गहरा असर अमन के दिमाग पर पड़ता है। इसके बाद अमन सोचता है कि दुनिया में जीने का क्या फ़ायदा, इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया उसने ही मुझको छोड़ दिया। यह सोचकर खेती में डालने वाली कीटाणु को भी पी जाता है। जैसे कि कीटाणु उसकी पीता है तो यह बात घर में पता चलती है तो वह घर वाले उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है और वह ट्रीटमेंट के कुछ दिनों के बाद वह बच जाता है। अब हॉस्पिटल में आने के बाद बहुत ज़्यादा मायूस रहता है, इधर उसे ही ऐसे ही घूमता रहता है, कभी हंसता है तो कभी खोया रहता है। उसका एक दोस्त जो दिल्ली रहा करता था, दिल्ली ही काम किया करता था, वह छुट्टियों में अपने घर आया था। वह अमन का बचपन का दोस्त था। वह अमन के पास आता है, उसकी हालत को देखता है, उसके घर वालों से बात करता है और अमन से कहता है कि अमन यहाँ पर तुम रहोगे तो तुम्हें कुछ उसकी याद आती रहेगी और दिल्ली चलो, कोई नौकरी कर लेना, तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा और एक नई दुनिया भी रहेगी, नई जगह होगी, तुम्हारा अच्छी तरह से वहाँ जी लगने लगेगा। अमन को अपने साथ ले जाता है। इधर जो निशा है, निशा अमन को तलाक दे चुकी थी। अब वो अपने घर से रहा कर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और माता पिता के बाद घर बार भैया भाभी का हो गया। भैया भाभी भी उसको ताना मारते हैं, वो कहा करते कि तूने अपने पति को तलाक दे दिया और यहाँ पे हमारी जान पे पड़ी है, बैठी है उसे ताने के लिए। तो इन सभी चीज़ों से दुखी होकर वह एक फैसला लेती है। वो सोचती है कि कमाने जाऊंगी, कमाकर अपना भरण पोषण किया करूंगी। अब काम करने के लिए अपने गांव से शहर तरफ जाती है और वहां पर काम करने लगती है। काम करते करते धीरे धीरे उसका टाइम बीत रहा था। बड़े ही दुखी थी, ना ही दुनिया दूसरी शादी हुई और क्योंकि तलाक के बाद जो उसे लड़के देखने के लिए आया करते थे निशा को पसंद नहीं आते थे, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। अब जो निशा थी वो काम किया करती थी, अपना भरण पोषण करती थी। धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीतते रहे। तभी निशा एक दिन ऑटो में बैठी और काम पे जाने के लिए उस ऑटो के अंदर एक अमन का पड़ोस वाला लड़का बैठा था। निशा ने जैसे ही उसे देखा, उसे देखते ही पहचान लेती है और अमन के बारे में उससे पूछने लगती है। वो कहती है कि भैया अमन कैसा है। वह बताता है कि तुम्हारे तलाक होने के बाद अमन ने कीटाणुनाशक की दवाई पी ली थी और उसके बाद हॉस्पिटल में रहा था। हॉस्पिटल रहने के बाद जब वह ठीक होकर वापस आता तो इधर उधर ऐसे ही टहलता रहता था, उसको कहीं भी मन नहीं लगता था। तभी उसका एक दोस्त दिल्ली के लिए काम करने के लिए उसको ले गया और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वह सोचती है मेरी वजह से हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, मैं जिद ना करती ज़्यादा कमाने की तो हमारा घर भी अच्छी तरह से बसा रहता और मैं बहुत खुश रहती और खुश रहने थे। इस बात की शर्मिंदगी उसे खींच ले जाती और सीधा दिल्ली उस जगह पर जहाँ पर उसे व्यक्ति ने उसे एक एड्रेस बताया था वहाँ पर कॉलोनी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं और दिल्ली में एक घर से दूसरे घर पर कौन रहता है ऐसे भी किसी को पता नहीं होता। वह जगह जगह पर पूछती है, पता करती है, लेकिन अमन का कोई वहाँ पर पता नहीं चलता और थक हार कर शाम हो जाती है। शाम के टाइम वो एक पार्क जाकर बैठ जाती है। वहाँ पार्क में बैठती थी, उस पार्क में आकर भी कई लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे। तभी वह देखती है कि अमन एक दुकान में एक बिस्कुट खरीद कर एक तरफ जा रहा है। वह अमन को देखते ही एकदम से खुश हो जाती है और सोचती है कि अमन तो मिल गया, अब मैं इससे बात करूँगी और फिर से एक साथ रहेंगे। अब वे जैसे ही उसके पास जाने की वाली होती है तो अमन एक महिला के पास पहुंचता है। उस महिला के गोद में 2 साल का बच्चा था। वह उसे बिस्कुट दे देता है और उसका बिस्कुट का पैकेट उस बच्चे को दे देता है। अब इस चीज़ को देखकर निशा समझ जाती है। वह सोचती है कि अमन ने तो दूसरी शादी कर ली है, अब वह अगर मैं मिलूंगी इससे तो वह बहुत बुरा होगा, इसकी वैवाहिक ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़र्क पड़ सकता है। ऐसा सोचकर निशा अपने पैर पीछे हटा लेती है और वहाँ से चली जाती है। वह दिल्ली
दिल्ली के अंदर ही रहकर बड़े घरों में काम किया करती थी, झाड़ू पोंछा और बर्तन किया करती थी, वही अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसने एक किराएदार का कमरा लिया, उसके अंदर रहती थी और उसका वहीं पर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगा कि अमन ने शायद दूसरी शादी नहीं की है, इसलिए वह दोबारा उससे मिलने की कोशिश करती है। सुबह शाम जाकर बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजती है, काम करती है और काम करते हुए लगभग 2-3 महीने हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन वह जब काम करके वापस लौट रही थी तो तभी जो अमन है वह एक बड़ी सी गाड़ी से गुजर रहा था। वह देखते ही उसे पहचान जाता है। जब वैसे गौर से देखता है तो एकदम उसे आवाज़ मारता है, कहता है निशा तुम क्या। निशा पीछे मुड़कर देखती है, गाड़ी में अमन बैठा हुआ होता है। अमन को देखती एकदम वहाँ से भागने लगती है। अमन एकदम से अपनी गाड़ी को रोकता है और रोकने के बाद उससे उतरता है। उतरने के बाद निशा के पीछे भागने लगता है और भागते भागते निशा से कहता है कि निशा रुको तो कहीं सही, आखिर बात क्या है, बात बताओ, ऐसे भागने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है। इस बात को सुनकर निशा रुक जाती है और वहीं पर निशा तुम भाग क्यों रही हो। इसके बाद निशा थोड़ी मायूस हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अमन ने एक बार फिर से कहता है कि निशा आखिर बात क्या है, तुम मुझे देखकर इस तरह से भाग क्यों रही हो। निशा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करती और एकदम से अपने तलाकशुदा पति को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही वो रोती है तो अमन उसे चुप कराता है और शांत बैठने के लिए कहता है, तो वह पर उसे बैठाता है। बैठने के बाद वह गाड़ी के अंदर उसके लिए पानी लेकर जाता है, पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्या कर रही हो। इसके बाद जो निशा है वो रोते हुए अमन से कहती है कि अमन मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, चमक धमक से इतना खो गई हूँ, दिखाओ तुम मुझे इतना प्यार करते हो। अमन उसकी सभी बातों को गौर से सुनता है और उसके बाद निशा से पूछता है कि निशा तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तुम अपने मायके से क्यों नहीं रहती। उसके बाद निशा उनको सारी बात बताती है कि मैं इस तरह यहाँ पर तुमको ढूंढते ढूंढते आई थी। उसे बताती है कि अब दिल्ली के अंदर रहा करती हूँ और बर्तन झाड़ू पोंछा करती हूँ। इस बात को सुनने के बाद निशा के हाथ को पकड़ते हुए उन्हें चूमता हुआ कहता है कि तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, आज से तुम्हें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और पैसे की ज़रूरत है तो पैसों में दूंगा, तुम्हारी जो भी हेल्प है मुझसे मैं करूँगा। निशा अपने आंसू को पोंछते हुए अमन को पूछती है कि अमन यह बात बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, से कहाँ से आए, गाड़ी और अच्छी तरह से तुमने कपड़े पहन रखे हैं, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। कि मेरे पास इतना पैसा है, जो ख्वाहिश तुम्हारी थी मैं उन सभी को पूरी कर सकता हूँ। अब निशा पूछती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, तो अमन बताता है कि जब तुमसे तलाक हो गया था तो मैं दिल्ली के अंदर काम करने आया था। मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी में लगवाया था, उस कंपनी का नाम मुझे अच्छी तरह से आ गया था और हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी जिस पर खेती किया करता था बेच दी और बेचने के बाद एक छोटी सी वर्कशॉप लाइन उसके अंदर मैंने खोल लिया और अच्छी तरह से चलने लगी वह मेरी दुकान। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला, जिन चीज़ों की तुम कल्पना किया करती थी वह कभी सभी चीज़ चुटकियों में खरीद सकता हूँ। इस बात को सुनकर निशा की आंखों की फिर से आंसू निकल आते हैं और अमन से कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वो हम दोनों की ज़िंदगी पर अलग अलग हो चुकी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब तभी अमन निशा को हाथ पकड़ता है और कहता है निशा आखिर बात क्या है और अब तुम यहाँ कहाँ जा रही हो, अगर तुम चाहती हो तो। इसके बाद निशा कहती है कि अमन वह बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तुमने दूसरी शादी कर ली है, एक तुम्हारी बच्चा भी है, लेकिन वह तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने दूसरी शादी कर ली, तुमसे किसने कहा। तभी जो निशा है वो बताती है कि मैंने इसे पार्क में अंदर गई थी और वहाँ पर तुम अपने बच्चे को बिस्कुट खिला रहे थे, उसी टाइम पर मैं वहीं खड़ी थी। उसी बात को सुनकर अमन एकदम से हंसने लगता है। हंसता हुआ देखकर निशा से कहता है आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। तो अमन बताता है पगली, वह मेरा बच्चा नहीं था, वह मेरे दोस्त की पत्नी का लड़का था और मेरा दोस्त भी वहाँ पर है। तुमने जरा सी गौर नहीं की होगी, उस महिला से थोड़े पीछे ही एक लड़का खड़ा हुआ था, वही मेरा दोस्त था जो मुझे दिल्ली लेकर आया था। अक्सर शाम को उसी पार्क में हम घूमने आते हैं।
नहीं, मेरे दोस्त के साथ ही मेरी अच्छी बनती है और शाम को वह अपनी फैमिली के साथ उस पार्क में आता है, मैं भी वहाँ पर चला जाता हूँ। बच्चे मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। मैंने तुमसे भी कहा था कि हमें एक बच्चा चाहिए, लेकिन तुमने इस बात को नकार दिया था। तो उसके बच्चे को मैं खिला रहा था। इस बात को जैसे ही निशा सुनती है तो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की है? क्या तुम्हारा वह बच्चा नहीं था? तो अमन कहता है, नहीं पगली, मैंने तुमसे प्यार किया था और आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बात को सुनने के बाद जो निशा है वह अमन के गले लग जाती है और हंसते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? लालच बुरी बला होती है जो घर को बर्बाद कर देती है। इसके बाद उसका जीवन अच्छे से बीतने लगा। और उनको आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में हमने बहुत जल्दी बोला, लेकिन हमें बहुत कहीं जाना है दोस्तों, इसलिए हमने बहुत जल्दी से कहानी स्टोरी तैयार की है। प्लीज़ दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।